बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, मुल्क में बेयकीनी की फ़िज़ा है, सियासी डेडलॉक बरकरार है, इलेक्शन की तारीख पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई, सियासी बहरान हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल से बज़ाहिर लग ये रहा है कि इमरान खान की मुश्किलात बढ़ रही हैं और PMLN को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान को कानूनी महाज पर सख्त परेशानी का सामना है। कई अहम केसेस हैं जो आला अदालतों में ज़ेर समात हैं। खासकर अगर तोशा खाना केस की बात की जाए तो वो इमरान खान के लिए दर्द सर बन गया है। आज भी घड़ियों की फ़रोख्त से मुतल्लिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान एक मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें वो जुल्फी बुखारी को घड़ियाँ बेचने का कह रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी तोशा खाना केस में इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर रखी है और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है। उधर नैब कवानीन में तब्दीली के बाद नून लीग को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। इसहाक डार के बाद वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने बरतानिया में 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके वापस आने का फैसला किया है। वो इतवार को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उन्होंने वापसी से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर ली है और अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने से रोका है। अब इत्तलात ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी मामलात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई और वो जल्द वापस आएंगे और अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे। हमारा सवाल ये होगा कि क्या मुल्की सियासत में नवाज शरीफ इन और इमरान खान आउट हो रहे हैं? आज के पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, जवाद फैजी साहब, इस्माइल कासिम साहब और रमीज़ अहमद खान साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह इमरान खान साहब को कानूनी महाज पर शदीद मुश्किलात का सामना है, मुतअद्दिद केसेस हैं आला अदालतों में ज़ेर समात, लेकिन गवर्नमेंट और लग ये रहा है PMLN को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से केसेस ख़त्म हो रहे हैं, क्या समझा जाए कि मुल्की सियासत में चेंज हो रहा है, नवाज शरीफ दोबारा इन हो रहे हैं और इमरान खान साहब को आउट किया जा रहा है? देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है उसके दौर में जो नैब तरामीम हुई हैं, उससे तो साबित होता है कि इस हुक्मरान जो इस वक्त जमाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को कानूनी रिलीफ मिला है तो वो इस वक्त हुक्मरान जमात के अंदर लोग मौजूद हैं। और समझ आता है कि वो हुकूमत में क्यों आए थे और क्यों एक ख़ास मौके पे जब वो हुकूमत में थे तो नैब के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ी और अपने आप को रिलीफ देना पड़ा। और जिस किस्म की तरामीम की गई हैं उसकी रोशनी में अब एहतसाब का मुस्तकबिल क्या है, वो भी एक सवालिया निशान है। रही बात इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, देखिए ये तय होगा अगले इंतखाबात में, जब भी मुल्क में इंतखाबात होंगे। क्या लोग इमरान खान को वोट देते हैं या हुक्मरान जमात को वोट देते हैं, ये तो तय इंतखाबात में होंगे। ये हम टीवी टॉक शो में बैठ के किसी के मुस्तकबिल का फैसला तो नहीं कर सकते ना, ये तो इंतखाबात कराने पड़ेंगे। जहां तक तोशा खाना का मामला है, देखिए अभी तक जो तोशा खाना की बातें सामने आई हैं वो सारी की सारी अखलाकी बुनियादों के ऊपर खड़ी हैं। यानी कोई कानून नहीं कहता कि इमरान खान जो तोशा खाना से लिया हुआ तोहफा जो है वो बेच नहीं सकते। ये कोई लिखा हुआ तो बता दें, अब बेचा है अखलाकी मसला है। अच्छा, जिस किस्म की ये उनकी बीवी ने कहा, बुशरा बीबी ने, कि जी जुल्फी बुखारी को कि आप जाके बेच दें, इसमें कानून क्या कहता है मुझे बताइए। कानून सिर्फ 2 बातों पे तवज्जो देगा। पहला मसला यह है कि क्या इमरान खान ने तोशा खाना का जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर वो मुजरिम ठहरेंगे। अगर प्रोसेस को फॉलो किया गया है, अमाउंट्स बाकायदा प्रोसेस के तहत जमा हुई है, तो वो बात नहीं। अब हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत तो सारा अखलाकी मसला लेके खड़ी हुई है और सारा का सारा जो गुफ्तगू हो रही है वो तो अखलाकी बुनियाद के ऊपर हो रही है। देखिए ना, इमरान खान तो सादिक और अमीन थे, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मान लेते हैं। कानूनी नुक्ता बताइए जिसकी बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कानून का नुक्ता अगर निकालेंगे तो बात आगे चलेगी। बाकी अखलाकियात के मसाइल हैं, तो वो अखलाकियात जब इंतखाबात होंगे तो यकीनी तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो कैंपेन चलेगी उसमें तोशा खाना हो, ममनुआ फंडिंग का मसला वो चलेगा, लेकिन फैसला तो लोगों ने करना है कि वो कहां तक जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं इस वक्त जो है वो हुक्मरान जमात के पास जो है वो यही ऑप्शन है कि भाई ये फैसला जो है वो इंतखाबात में होगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं। सही जी। जवाद फैजी साहब, आप समझते हैं कि ये फैसला ज़ाहिर है इंतखाबात में ही होता है कि लोग किस लीडर को लीडर मानते हैं, कौन सा लीडर, कौन सी सियासी जमात बहुत ज़्यादा मकबूल है। लेकिन आजकल जो हालात हैं मुल्की सियासत के, हम सियासत पर ही रहते हैं। जिस तरह सलमान आबिद साहब ने एक कानूनी नुक्ता भी उठाया, ज़ाहिर है वो कानूनी माहिरीन उस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। सियासत किस तरफ जाती देख रहे हैं आप मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए? क्या हम
कह सकते हैं कि इमरान खान को, क्योंकि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हो रही थी, अब नवाज शरीफ की वापसी की भी बातें शुरू हो गई हैं, आप समझते हैं उन्हें दोबारा इन करने की कोशिश हो रही है और इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने की बातें हो रही हैं? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ मुर्शद आपको, वो ये है कि नवाज शरीफ को इन करने की कोशिश की क्या बात है। और जहाँ तक रहेगी एक नुक्ते विच गल मुकदी है, मेरे बरादर अजीज़ ये फरमा रहे थे कि ये इखलाकी मसला है, तो इखलाकी मसलों पे और इखलाकियात पे ही तो रियासत मदीना ठहरी हुई थी। वो इतनी जो बड़ी इनकलाबी तहरीक थी नबी आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी मिसालें दी जाती थीं, तो सबसे पहले तो आता ही इखलाकियात का मामला है। अगर उस पर भी अब कोई यू टर्न ले लिया है किसी ने या ले लेगा कोई, तो मैं तो समझता हूँ कि वो सारा मलबा धड़ाम से गिर जाता है जनाब खान का, कि अगर इखलाकी तौर पर भी नहीं, कानूनी इशू है। अभी ये फरमाया गया कि देखा जाएगा कानूनी तौर पर, यकीनन तहकीकात होनी चाहिए कि जब ये पैसे लिए गए, ये चीज़ें बेची गई, तो क्या पैसे बाद में जमा हुए, पहले की ये ऑडियो लीक्स हैं। और इस सारे मामले पे जब तक पूरा बाकायदा तौर पे तहकीकात नहीं आती, तब तक ये कहना कि बस इखलाकी मसला तो है ही कोई नहीं ना, हमारा कोई इखलाकी मसला थोड़ी है, कोई बद इखलाकी कोई बात नहीं। हम कुछ चीज़ें अगर मक्का वाली बेच देते हैं और जग हसाई होती है बैनुल अक़वामी सतह पे, गाली कोई नहीं है, एक कड़ा मसला है। मैं मगरब को भी सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मदीना को भी सबसे ज़्यादा जानता हूँ। ये सारी चीज़ें जब तक करेंगे ना, तब तक ये मामले ठीक नहीं होंगे। रह गई बात को वो घड़ी घड़ी क्यों देखते हो घड़ी की तरफ, मैं ये समझता हूँ कि जनाब आली मर्तबत इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जनाब जरदारी हो, जो भी हो, उनकी हर घड़ी, हर लम्हे, हर फैसले के हवाले से चीज़ें सामने बिल्कुल आनी चाहिए। और अगर इखलाकी तौर पर ही हमारे लीडर्स जो कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, और भाई पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा ही तो कह देते हैं फटाफट, कभी कहते हैं मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। लिहाजा इशू ये है कि इस सबको देखना होगा। एक बात और, जिस तरह आज जनाब जुल्फी बुखारी, अगरचे वो ये कह रहे हैं कि ये जाली है, लेकिन जिस तरह वो मुर्शिद फरमा रहे हैं, मुझे एक वाकया जरूर याद आ गया। वो ये था कि हम भी वहीं मौजूद थे। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक फितना छोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि मजहब इस्लाम को नई शक्ल में आना चाहिए, और वहां पे मसाजिद के अंदर कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए मस्जिद के नाम पे, जहां पे खवातीन ने इमामत शुरू कर दी। मैं तो पीडीएम का मशकूर हूं कि हुकूमत बदल गई, वरना बादशाही मस्जिद या फैसल मस्जिद या किसी ग्रैंड मस्जिद में मोहतरमा कहीं इमामत और खिताबत न कर रही होती। आज वैसे आप मुर्शिद से ज़्यादा इंप्रेस हो गया, मुझे भी कह दिया जवाद फैसल, मैं बड़ी अदना सी बंदी हूँ, मेरा वो लेवल नहीं है। वैसे आपकी इस्तिलाहात जो आप इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी अच्छी है। जी इस्माइल कासिम साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा सियासत किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग अभी कॉन्वर्सेशन थी, अच्छी लगी। देखिए, बज़ाहिर लग रहा है कि शायद इमरान खान को आउट किया जा रहा है और शायद नवाज शरीफ जो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी वापसी आ रही है, बज़ाहिर लग रहा है। बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि NRO2 जो था वो बड़ी कामयाबी के साथ अपनी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, और उसकी फाइनल स्टेज जो है वो इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब की वापसी है, और साथ ही उनका अहल होना है कि वो इलेक्शन लड़ सकें, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है। बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि शायद मनी लॉन्ड्रिंग और जो करप्शन है ये पाकिस्तान के अंदर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप ये भी कर सकते हैं। बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिछले 30 साल भूल गई है, और खसूसन स्पेसिफिकली पिछले 7-8 महीने जो हैं वो भी भूल चुकी है। वो अरशद शरीफ की शहादत को भी भूल गए हैं, वो जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ वो उसको भी भुला बैठे हैं, और उनको नहीं याद कि 25 मई को डी चौक के अंदर औरतों और बच्चों पर जो शेलिंग हुई थी वो भी भूल चुके हैं। ये सब कुछ बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन आई बिलीव, मेरा एनालिसिस, मेरा मानना ये कि हकीकतन जो कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमने देखा, जो अरशद शरीफ भाई के हमने जनाजे पे देखा, जो 10 अप्रैल की रात को पाकिस्तान की आवाम का हमने सड़कों पर निकलना देखा, दैट इज़ द रियलिटी, और वो रिफ्लेक्ट करेगा जब इंतखाबात की बात होगी। देखें, तासुर जो बना हुआ है, तासुर है ना कि नून लीग और पीडीएम की जमातें इंतखाबात से भाग रही हैं, वो फॉर अ रीजन बना हुआ है, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे तो हम अपनी बातें कर लेंगे। देखिए, कोई आपके पास चीज़ है ही नहीं, मतलब घड़ी बार बार उठा के आप ले आते हैं, इतनी लॉजिकल तरीन वो बहस है, और इतने ज़्यादा सहाफ़ी उनको इकट्ठे एक ही टाइम के ऊपर, आप उनके टाइमलाइन देख लें उठा के 15-20, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रहता है, वो उसको शेयर कर देते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों का ज़मीर क्या है और आप लोग चाह क्या रहे हैं। पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान किस हद तक गिर चुका है। मैं ये नहीं कहता आपकी कौन है कौन नहीं, आप खुद वैल्यूएट कर लेना कि आपको बेहतर क्या लग रहा है, कि आपको इस टाइम का पाकिस्तान बेहतर लग रहा है ना, आपके पास एक्सपोर्ट्स पहले बेहतर थी, रेमिटेंसेस पहले आ रही थी, फॉरेन जो आपकी फंडिंग थी, जो कि हम देख रहे हैं कि बाकी जो ममालिक थे वो ट्रस्ट ज़्यादा था। अगर मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करूँ तो कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स
इंडेक्स जो है वो नेगेटिव चला गया। मतलब हैरानकुन बातें हैं कि आप फिर ग्रोथ कहाँ गई, पाकिस्तान कहाँ गया, तो इवैल्यूएट तो आपने खुद करना है। बज़ाहिर ये सब कुछ लग रहा है कि इमरान खान साहब आउट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हकीकतन जब इंतखाबात होंगे तो रिजल्ट बहुत डिफरेंट होंगे। सही जी, रमीज़ अहमद साहब, आप भी यही समझते हैं कि जब इंतखाबात होंगे नतीजा डिफरेंट होगा? और नवाज शरीफ की जो वापसी की बातें हो रही हैं उसके बाद आप कोई सियासत में तब्दीली देख रहे हैं, बड़ी तब्दीली? देखिए दुआ, नून लीग का जो एक कम बैक है, पॉलिटिकल कम बैक है, वो नवाज शरीफ साहब की वापसी पे ही हिंज करता है। उनका जो ग्रैंड कम बैक है उसको बिल्डअप किया जाएगा। अब नून लीग ये बार बार कहती है कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर या फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी में मियाँ साहब की वापसी मुतवक्को है, लेकिन अब वो ये बात कहते हैं, वो कहते हैं नहीं इस बार ये हम आपको बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, इस बार ये जावेद लतीफ़ साहब का बयान नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको खुद भी एहसास है कि वो जो बयान दे रहे हैं वो पता नहीं कहाँ तक हकीकत साबित होता है और कहाँ तक हकीकत साबित नहीं होता, क्योंकि मियाँ साहब अभी तक एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के इंतजार में है कि जब वो वापस आएँ तो उनको ना सिर्फ ग्रैंड रिसेप्शन दिया जाए बल्कि उनके जितने केसेज हैं उन पर ख़त्म करके उनको फौरी तौर पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनको एंटर करने की इजाज़त दे दी जाए, और जिसके अब मामलात होते नज़र भी आते हैं। लेकिन जहाँ तक इसका असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे, तो सियासत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो लोगों की सिंपैथी हासिल करनी थी, जो लोगों की सपोर्ट हासिल करनी थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट हासिल कर चुकी है। जहाँ तक बात इस तोशा खाना के केस की है, देखें तोशा खाना के केस के अंदर एक और थोड़ा टेक्निकल पहलू भी है, और वो टेक्निकल पहलू ये है कि जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से सुना कि इसके अंदर जो असल मामला है वो ये है कि इसकी वैल्यूएशन गिफ्ट्स लेने और बेचने से पहले नहीं करवाई गई। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बारहा छुपाने की कोशिश करती रही है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ इस मामले के अंदर संगीनी का एहसास इस हुकूमत पीटीआई को तब भी था वो जो हुकूमत में थे, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोशा खाना के केस को डू दे सी इट एज पाकिस्तान इमरान खान करप्शन? नहीं, वो इसको ऐसे नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि ये एक ऐसी एक दास्तान घड़ी गई है एक ऐसे पॉपुलर लीडर के ऊपर जो शायद एक शर्ट साइन कर दे तो 5 करोड़ में वो शर्ट बिक जाती, तो उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो एक घड़ियां बेचे। लेकिन बहरहाल एक मसला जरूर है। लेकिन जहां तक इमरान खान की सियासत की बात है, इमरान खान की सियासत को इन जो ऑडियो आई हैं, इससे पहले जो ऑडियोज आई हैं, जो वीडियो आई हैं, जो घड़ी का एक विजुअल सामने आता है कि जी उस पर ये पिक्चर बनी थी, उससे बहरहाल इमरान खान की सियासत को कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, आप समझते हैं कि इन तमाम मामला से, चाहे वो घड़ी का मामला हो, तोशा खाना केसेस हों, ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक्स हों, इससे इमरान खान साहब की सियासत को असर नहीं पड़ता। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो सियासत में कितनी बड़ी तब्दीली होती है, और ख़ासतौर पर नून लीग के लिए क्या होगा, क्योंकि बज़ाहिर मुआशी इस्तेहकाम देने में नाकाम नज़र आती है पीडीएम, और नून लीग भी ज़ाहिर है उसमें ज़िम्मेदार है, और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी नाकाम नज़र आते हैं। तो उसका अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट है वो उनकी जो सियासी करियर है उस पर ज़रूर पड़ता है। और अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब के बाद क्या तब्दीली होती है या नहीं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, असम्बलियों की तहलील पर हम बात करेंगे। सवाल ये रखेंगे कि इमरान खान हतमी तारीख देने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान के लिए सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला बड़ी परेशानी का बाइस बन गया। 26 नवंबर को रावलपिंडी में इमरान खान ने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ एक हफ्ते में तोड़ने का फैसला किया, लेकिन आज उस फैसले को 13 दिन गुजर गए, मगर इमरान खान ताहाल कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं कर सके। जमान पार्क लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना है, भरपूर मुशावरत का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर सीनियर क़यादत से सलाह मशवरे भी किए जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि पंजाब असम्बली मार्च तक बरकरार रहनी चाहिए। पीटीआई के भी कुछ अरकान असम्बली तोड़ने के फैसले से खुश नज़र नहीं आ रहे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी बातें सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इमरान खान उनसे पूछते तो उन्हें असम्बलियाँ छोड़ने का मशवरा ना देता, मगर अब इमरान खान ने चंद दिन में असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन इसमें तारीख देने में ताख़ीर कर रहे हैं। रमीज़ अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इस जो ताख़ीर हो रही है तारीख देने में हतमी, कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि जब हम मशवरा कर रहे हैं और फैसला यही है कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे, लेकिन आपके ख्याल में तारीख में ताख़ीर जो हो रही है इसमें रुकावट कौन है? क्या आप समझते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के तहफ़्फ़ुज़ात रुकावट बन रहे हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पे हमने जिस दिन इमरान खान ने अनाउंस किया था उस दिन भी एक स्पेशल ट्रांसमिशन पे वही बात की थी जो आज मैं रिपीट करूँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब के अंदर बेतहाशा कामों का आगाज़ किया हुआ है। उसमें डेवलपमेंट के काम भी हैं, उसमें लोगों को नवाजे जाने के काम भी हैं। तो उनकी तो ख्वाहिश यकीनन ये होगी कि उनको टाइम दिया जाए 1 से 2 या 3 महीने का कि वो अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचा सकें, और जहां वो अपना समझते हैं कि वो अपने नए लोगों को पिच कर सकते हैं, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको स्पेस दे सकती है, वहां पे वो लोग लेकर आएँ ताकि जब उनके इलेक्शंस में जाते जाते उनकी 20 या 25 पक्के कैंडिडेट्स हों जिन पर वो बैंक कर सकें कि अगली बार हम 20 या 30 कम से कम MPs बनाएंगे। तो ये तो काफ़ी की गिवन ख्वाहिश है, इसके अंदर तो कोई दोराए नहीं है कि काफ लीग चाहेगी कि जितनी
ये डिले हो सके, जितना डिले कराया जा सके उतना डिले किया जाए। लेकिन इसके अंदर इमरान खान साहब की भी एक बड़ी सेन पोजीशन है कि वो भी काफ लीग को कहीं पुश करते नजर नहीं आ रहे। कहीं बैकडोर मीटिंग्स में ये जरूर कोशिश है कि काफ लीग जो भरपूर तरीके से या परवेज इलाही साहब की जो लीग है वो इसके ऊपर आमादा हो जाए, लेकिन अगर वो टाइम मांग रहे हैं तो टाइम देने में खैर इमरान खान को भी इसमें कोई आर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह काफ लीग अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेगी, वो इसके साथ एग्री करेगी पीटीआई के साथ कि चलें अब हम असेंबलीज डिसॉल्व कर देते हैं, तो आप दोनों असेंबलीज को एकदम डिसॉल्व करके मामला को इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर काफ लीग एक पोजीशन पे अटल हो जाती है कि हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना या हमने असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करनी है, तो इमरान खान इस्तीफे देने के अलावा इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट साहब को एंगेज करके हुकूमत के साथ जो नेगोशिएशन के मामला एंगेज किए हैं उसके अंदर उनको दो फायदे हैं। एक तो पहली बात यह है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो कतई तौर पर इस वक्त इलेक्शंस की मुतामिल नहीं हो सकती। गो के लोगों के पास जाना, फ्रेश मैंडेट लेना, हम हमेशा कहते रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त हुकूमत अपने डे टू डे अफेयर्स के लिए भी भागा दौड़ी कर रही है। हुकूमत को अपने इस वक्त जो उनके रिजर्व्स हैं वो इतने क्रिटिकली लो हो गए हैं कि वो दोबारा सऊदी अरब के पास गए हैं, वो दोबारा लेंडर्स के पास गए हैं कि हमें मजीद लोन दिया जाए, हम मजीद अपने दिनों को सर्वाइव कर सकें। तो इस वक्त 3 महीने के खला को कौन पुर करेगा, ये जो इंटरम सेटअप आएगा वो किस तरह से वो जो इकोनॉमिक टर्मोइल आएगा उस 3 महीने के दरमियान उसको मैनेज कर पाएगा, और क्या ये पाकिस्तान इस 3 महीने के टर्मोइल का मुतामिल होगा? तो मेरा उसका जवाब, मेरा ख्याल है शायद नहीं। इमरान खान साहब को इस वक्त बहरहाल मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए और आगे हम मामला को इलेक्शन की तरफ ले जाए। जहां तक बात इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे, तो मेरा ख्याल है वो काफ लीग को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो भी इक्वली ऑन बोर्ड आ जाएं ताकि काफ लीग के साथ बामी रजामंदी के साथ ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए। से जी सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में रुकावट क्या है? मशवरे तो बार बार हो रहे हैं, अरकान असम्बली से भी हो रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी हो रहे हैं, लेकिन ये भी खबरें हैं कि अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हों, लेकिन अब खान साहब डटे हैं कि डिसॉल्व होनी है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने जिक्र भी किया। आपके ख्याल में क्यों ताखीर क्यों कर रहे हैं? अगर क्योंकि अब यही तो पीडीएम कह रही है कि अगर तोड़नी है तो फिर तोड़ दें। देखें, बात यह है कि पीडीएम तो नहीं कह रही तोड़ दें। पीडीएम तो इस वक्त 13 जमाती इत्तेहाद जो है वो असम्बलियों को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन आज भी वो यही कह रहे हैं। नहीं, वो कहते रहे, लेकिन उनकी तो पूरी कोशिश है ना कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। और दूसरी बात देखिए कि इमरान खान हो या चौधरी परवेज लाई हो, बुनियादी मसला जहाँ पे अड़ा हुआ है ना वो ये है कि क्या असम्बलियों की तहलील के बाद आम इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में या ये सूबाई इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। असल में जिस जगह पे रुकावट है और उसमें चौधरी परवेज लाही की भी क्लैरिटी है कि अगर असम्बलियों को तहलील करने के बाद आपने जाना है आम इंतखाबात की तरफ तो फिर तो असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, लेकिन अगर आम इंतखाबात नहीं होने और कहीं इत्तफाक़ राय नहीं होता तो फिर असम्बलियों को तहलील करने का फौरी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो वेट एंड सी वाली जो पॉलिटिक्स है ना वो ये है कि क्या वाकई असम्बलियों की तहलील के बाद मुल्क में नए इंतखाबात की राह हमवार हो सकेगी। अगर कोई इस किस्म के इम्कानात पैदा हुए तो फिर असम्बलियाँ तो तहलील हो सकती हैं, वगरना फिर वही बात है कि जैसे चौधरी साहब ने कहा कि फिर असम्बलियों को चलाया जाए और बिला वजह की मुहिम जोई और बिला वजह का एडवेंचर ना किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सदर मुमलिकत के साथ मुलाकातें इसहाक डार साहब की या किसी और लोगों की जो हो रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गुफ्तगू तो चल रही है। आज भी जो गुफ्तगू का एजेंडा बाहर निकल के आया है वो सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से निकल के सामने आया है कि उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा होगी तो कहीं ना कहीं कोई गिव एंड टेक निकालने की कोशिश की जा रही है। वो कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, ये मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन भी चल रही है कि इस बुरहान को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि बात यह है अगर मिसाल के तौर पे 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील होती है तो फिर आम इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का हम कहते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज़्यादा है, हुकूमत के लिए भी ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि अगर इंतखाबात होने अर्ली तो फिर असम्बलियों की तहलील की तरफ जाया जा सकता है, वगरना शायद ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो इमरान खान साहब भी वेट एंड सी की पॉलिटिक्स में है कि क्या ऊपर से मुराद उनकी सिर्फ हुकूमत नहीं है बल्कि फैसले करने वाले भी हैं। वो तो कहीं वो न्यूट्रल तो सारे ही होते हैं जी, कौन न्यूट्रल नहीं होता पाकिस्तान में, सारे न्यूट्रल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले तो होने हैं ना जी। अगर वहां कहीं कोई फैसला होगा कि जी इंतखाबात की तरफ जाना है तो बात चलेगी। और आखिरी बात ये, आप इंतखाबात ना करवाएं, आप अक्टूबर तक इसी तरीके से लेके चलें 2023 तक। पहली बात तो यह है कि फजलुर रहमान साहब और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इंतखाबात में ताखीर होनी चाहिए, यानी 2 अक्टूबर 2023 के बाद इलेक्शन होने चाहिए, 24 में जाके इलेक्शन कराने। पर सवाल यह कि ये जो मुल्क की माशी सूरत हाल है जहां इस वक्त हम एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है, क्या इसको लेकर आप अगले साल अक्टूबर तक
इस क्राइसिस को लेकर इसी तरीके से पॉलिटिकल पोलराइजेशन में चल सकते हैं। अगर चल सकते हैं तो चलाएं और मुल्क की मईशत को बहाल करें। लेकिन इस वक्त तो मैंने आपको कहा कि डॉक्टर साहब ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं, IMF भी आपके साथ वो सलूक नहीं कर रहा जिस तरह का सलूक आप चाहते हैं। तो क्राइसिस तो पैदा हो गया है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमें तलाश करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, जवाद फैज साहब, आप समझते हैं जो ताखीर की वजह है, जो इमरान खान साहब जो रुकावट बज़ाहिर लग रही है, वो ये भी हो सकती है जैसा सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं कि पसे पर्दा, और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि बातचीत हो रही है, डार साहब भी मिले हैं सदर आरिफ अलवी से, तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, इसीलिए इमरान खान साहब वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रहे हैं। देखें, दो तीन चीज़ें हैं दुआ, मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। मुझे बिल्कुल मुख्तसर मैं पॉइंट्स के हवाले से बात करूँगा। बरादरम रमीज़ खान साहब ने जो कहा ना कि मुआशी तौर पे हम इस काबिल अभी नहीं है कि फटाफट इलेक्शन करा दिए जाओ, और मेरा ये उसमें कहना ये है कि इलेक्शन फौरी करा के अगर खान साहब भी आना चाह रहे हैं तो पहले 4.25 साल कौन से ऐसे नुस्खा कीमिया लेके आए थे, वो कौन सी दूध की नहरें बहा दी थी जो फटाफट वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अब तो जादू की छड़ी भी कोई उस कदर नहीं रही और बहुत सारे लोग चले गए, मुस्ताफ़ी हो गए। अगली बात, सलमान आबिद साहब कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं न्यूट्रल है लेकिन है नहीं। भाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इसका ऐलान किया है, पूरे दुनिया के मीडिया पे ये चला है, तो कुछ तो उन्हें टाइम दे दे ना। अब इस तरह तो ना करें कि हम यहाँ बैठे जो मर्जी फैसला दे दे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR और DGI करें और हम उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं इस पे ज़रूर आवाज़ उठाना चाह रहा था। तीसरी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात कही कि मर्दमशुमारी, उसके बाद हल्का बंदियां, ये टेक्निकली इश्यूज हैं। अब चौथी बात ये, जिस तरह रमीज़ खान साहब फरमा रहे थे कि अगर परवेज़ इलाही साहब ने कुछ मंसूबे शुरू कर रखे हैं, उसके समरात हासिल करना चाहते हैं, अवामी राय आमा अपने हक में करना चाहते हैं, तो खान साहब को ये बिल्कुल नहीं पता था पिंडी आके और उन्होंने कह दिया बस असेंबली से इस्तीफे दे रहे हैं। कुछ तो स्ट्रेटजी बनाई जाए। क्या उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें अपनी PTI की हुकूमत, अगरचे वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ही हों, लेकिन क्या उन्हें ब्रीफ कोई नहीं करता, उनके मशीर नहीं करते? और आखिरी नुक्ता ये, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि चोर हैं, लुटेरे हैं, खा गए, लुटा गए, उनके साथ बैठ रहे हैं। असेंबली में तो बैठा नहीं गया, इनसे छलांगे लगा के इधर से उधर निकलते थे अपोजिशन लीडर के साथ। मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ रहे हैं। अब अगर मुज़ाकरात हो तो अच्छा मुस्बत यूटर्न समझ लें, मुस्बत यूटर्न समझ लीजिए। सही है, बिल्कुल जी। इस्माइल कासिम साहब, इसमें तो कोई बात नहीं है कि अगर आप मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ रहे हैं तो वो, अगर माजी में आपने एक दूसरे को पहले भी अगर देख लें तारीख में बहुत से अलकाबात से नवाजा गया, लेकिन फिर वही बैठे उन्हीं की काबीना का भी हिस्सा बने। खैर, आप सवाल की तरफ आएंगे, आपके ख्याल में ताखीर की क्या वजह है? इमरान खान साहब, रुकावट क्या है? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं, उनके अपने लोग हैं जो चाहते हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए। बड़ी बदकिस्मती हमारी कि अगर हम कह रहे हैं कि चोर, डाकुओं और लुटेरों के साथ अगर हम बैठ रहे हैं तो हम इसके ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। फ़ख्र नहीं, हमारी मजबूरी समझ लें। पाकिस्तान की सियासी माहौल कुछ इस तरह के, वहाँ पे लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो एक साइड का केस है। दूसरा, जहाँ तक असेंबलियों की रेजोल्यूशन की बात है, तो देखिए, मैंने पहले भी एक चीज़ अर्ज़ की थी कि पॉलिटिकल नैरेटिव को डिसीजन मेकिंग से मिक्स नहीं करना चाहिए। एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो कि इलेक्शन ईयर होता है, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं पे तो आप बिल्डअप करते हैं। आपने पहले एक चीज़ लेके चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अब क्या था, उसको फेस सेविंग बोल लें, अपना एजेंडा बोल लें, पॉलिटिकल कोई नैरेटिव बोल लें, कुछ भी बोल लें, तो उसके लिहाज से वो ज़रूरी था। उस टाइम जो भी बयान आया अच्छा खेला। अब उसका होना ना होना अहमियत उसकी कोई नहीं है, 0%। बिकॉज इवेंचुअली अगर आप देखें तो खान साहब को भी आम इंतखाबात चाहिए, PDM को भी आम इंतखाबात अभी नहीं, थोड़ी देर तक चाहिए, उनकी मजबूरी बन जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। अगर मैं PDM की बात करूं तो देखें, कह रहे हैं बज़ाहिर के हाँ हम ओके हैं, हमें आप करवा लें, लेकिन वो देन अगेन वो नहीं चाहते, बिकॉज जो तासुर बिल्ड हुआ है वो वहाँ पे मौजूद है कि वो भागते रहे इलेक्शन से। वो अभी भी भाग रहे हैं, PMLN भाग रही है, PDM पूरी जमातें भाग रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन, उन्होंने तो क्लियरली कहा भी, तो वो तासुर के साथ कैसे चले जाएं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पीछे जो है खामोशी से वो तैयारी भी पकड़ रहे हैं। अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात देखें तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, उन्होंने कहा शॉर्ट लिस्ट करें कैंडिडेट्स, जो भी आपने अपने इंतखाबात के अंदर जो बंदे नॉमिनेट खड़े होने हैं उनको भी शॉर्ट लिस्ट के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आसिफ अली जरदारी साहब की बात करूं, उनका पंजाब का जो पूरा सर्कल, उसकी बात करूं, लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की उनकी जो मुलाकात वो बड़ी अहमियत है। उसके अंदर उनका ये भी सामने आना कि परवेज़ इलाही साहब को कि अगर अगला जो बनता है सेक्स के अंदर। मैं आपको रोकूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल।
नाज़रीन, MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील किया गया है। मुर्तज़ा वहाब की जगह डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है। डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने नए एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती को मुस्तरद किया है। इसी हवाले से हमारा सवाल, सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि ज़ाहिर है एक दूसरे को नवाजने वाली लगती है सिचुएशन, आपके ख्याल में अब कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तो तब्दील हो गया, जो कराची के मसाइल हैं वो हल होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में अगर जमहूरियत है तो ये गैर जमहूरी निज़ाम क्यों चलाया जा रहा है? सूबों में कोई भी लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार नहीं है और कराची की जो अपना मेयर है उसका इंतखाब कराने के लिए तैयार नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मतलब ये है कि आप इंतज़ामी बुनियादों पर कराची को चलाना चाहते हैं और सियासी जमातों की बुनियाद पर और सियासी बुनियादों पर आप कराची का निज़ाम चलाने के लिए तैयार नहीं है। और कराची में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन या सिंध में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि 18वीं तरमीम ये कहती है कि सूबों की ये जिम्मेदारी है कि वो सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात नीचे ट्रांसफ़र करें, उसके लिए भी सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है। अच्छा, अब अगर किसी का ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा कर हम मसला हल कर लेंगे, भाई देखिए, कराची के अंदर तो रोना इसी बात का है कि जो दही है सिंध है और जो शहरी इलाके हैं उनके दरमियान एक डेफिसिट है। अब आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी को कराची की पॉलिटिक्स में से क्या मिलने वाला है जो वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी? इसीलिए वो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटर की बुनियाद के ऊपर निज़ाम को चलाना चाहती है। पंजाब में भी इलेक्शन नहीं हो रहे, KPK में हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी जाके अब इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल एटीट्यूड और कराची का मसला, मैं आपको फिर बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता हूँ, एक खुद मुख्तार स्ट्रॉन्ग किस्म की लोकल गवर्नमेंट है। जब तक आप उसको बुनियादी तौर पर मजबूत नहीं बनाएंगे, कराची जैसे बड़े शहरों के मसाइल जो है वो हल नहीं हो सकते। सही। जवाद फैजी साहब, आपके ख्याल में, जाहिर है MQM तो क्लेम करती है कराची उनका है और वो कराची के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बारहा वो कहते रहे हैं कि वो उनको काम करने नहीं दिया जाता। आपको लगता है अब जिस तरह जमात इस्लामी ने एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती को मुस्तरद किया है, लेकिन इस तब्दीली के बाद शहर कायद और शहरियों के हालात भी तब्दील होंगे आपके ख्याल में? देखिए, हालात तो तब्दील होने चाहिए। जो भी आया है, मैं सलमान आबिद साहब की बात से कुछ इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ कि इसका हल तो इलेक्शन है। इसका हल तो जिस तरह मांगते हैं ना खान साहब कि जनरल इलेक्शन हो, ताज़ा हो, फ्रेश मैंडेट हो, ये होना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि फिर सियासत तो यही है ना कि पंजाब में PTI की अक्सरियत और परवेज़ लाई साहब जो है वो 10 नशिस्तों के साथ वज़ीर आला हो, तो सियासत में तो फिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं तो ये समझ रहा था कि शायद इस हिस्से को छोड़ के आप ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद डेली मेल की माफ़ी पे आएंगी, और मैं ये सोच रहा था कि शायद उस इल्ज़ाम के बाद जनाब इमरान खान भी मगरब को सबसे ज़्यादा जानते हैं, रियासत मदीना के दावेदार भी हैं, वो भी माजरत कर लें कि जो तकरीरें उन्होंने सरेआम कर रखी हैं वो मगरब से ये भी सीख के आए होंगे, समझने के साथ साथ कि अगर ऐसा इल्ज़ाम लग जाए तो उस पर माजरत कर लेनी चाहिए। और हम मीडिया वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आपने कमेंट कर मैं सुन नहीं पाया जी। सलमान आबिद साहब, मैं ये कह रहा था कि जो इल्जामात उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर है उनका भी उनको जवाब देना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मगरब में तो सब तो ज्यादा जानते रहना पाया ना, इलम तो सारा बाबा इलम दीन जानता है ना। ठीक जी। रमीज अहमद साहब, आपके ख्याल में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली के बाद, या आप भी डेली मेल पे अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं उनकी खबर पे? देखिए, एक पॉलिटिकल तब्दीली है, एक पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड थी, वो पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड मान ली है, एंड दैट्स इट। जहाँ तक बात डेवोल्यूशन ऑफ पावर की है, तो मेरे ख्याल डेवोल्यूशन ऑफ पावर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर अवेलेबल नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140 भी नहीं, 140A बात करता है लोकल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मेरे ख्याल आर्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बढ़ाने चाहिए और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर अवेलेबल होना चाहिए, इसकी टाइमलाइंस गिवन होनी चाहिए। पंजाब के अंदर भी यही मामला रहा है कि पंजाब के अंदर भी ये लोग लोकल बॉडीज के इलेक्शन से भागते रहे हैं, और सिंध के अंदर भी यही मामला है कि वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन से भागते हैं। इसकी बड़ी एक बुनियादी वजह है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो काम हमारे लेजिस्लेटर्स कर रहे हैं, सो टू स्पीक, जिनको हम लेजिस्लेटर्स कहते हैं, वो काम यूनियन काउंसिल्स के लेवल पे होने वाला है। ये सड़कें बनाने का काम, ये कंस्ट्रक्ट, ये पार्क के काम, ये स्कूल के काम, ये नीचे होने वाले काम है, ये ऊपर लेजिस्लेटर्स के लेवल पे होने वाले काम नहीं है। अब चूंकि लेजिस्लेटर्स जो कि असेंबलीज में प्रोविंशियल और नेशनल में बैठे हैं, उनकी सारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को विन ओवर करने के लिए इस तरह के जो डेवलपमेंट के काम है हम अपने हाथ से करवाएं, तो उसके अंदर वो क्यों कर चाहेंगे कि लोकल बॉडीज का एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो नीचे आए। तो मेरा ख्याल है ये हमने गलत हाथों में, अगर हम इन्हीं लेजिस्लेटर्स के हाथों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि
ये अपने हाथ काट के नीचे लोकल बॉडीज को पावर्स डिवॉल्व कर दें तो ये होने नहीं वाला। तो इसको मेरे ख्याल है इसके लिए हमें एक प्रॉपर मुरवजा कानून साजी करनी चाहिए ताकि लोकल बॉडीज का सिस्टम जो है वो रोबस्ट बने, लोकल बॉडीज की जो पावर्स हैं वो एक्चुअल इन ट्रू सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो डिवॉल्व हो और एक आम आदमी का काम हो। ठीक जी, इस्माइल साहब आपके ख्याल में तब्दीली देख रहे हैं आप? शहर कायद के बासियों के हालात बदलते हुए देख रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई तब्दीली या कोई भी इम्पैक्ट आएगा। बल्दियात के जो इंतखाबात हैं उससे उनकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है, उनकी इंपॉर्टेंस है और उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हाफिज़ नईम साहब की जो रिजर्वेशन हैं वो मेक सेंस करती हैं। अगर आप लॉजिकली देखें तो 2009 से 15 के अंदर यही इन्हीं दोनों का कोalition था। तो फिर MQM का और पीपल्स पार्टी का, उसके बाद से भी लेके पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात कर लूँ, MQM की बात कर लूँ, तो इवेंचुअली तो जब तक पावर जो है निचली नहीं जा रही, थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को आप मोबिलाइज नहीं कर रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे और जो करने वाले काम है वहाँ पे निचले हल्कों से नहीं करवा रहे, तो फिर चेंज तो नहीं आएगा। तो ये बातें ऊपर तो अच्छी लगती हैं, आप चेंजेस करवा लें, लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई भी चेंज आ सकता है। सही। सलमान आप सब एक ज़िमनी सवाल, आपके ख्याल में रुकावट क्या है? ज़ाहिर है लोकल बॉडीज़ सबसे बेहतरीन निज़ाम है और जब तक आप पावर नीचे तक नहीं लेके जाते हैं, आप आम आदमी वो जो आम लोग हैं उन तक तो आप ये चीज़ें नहीं पहुंचा सकते जो सहूलियात होती हैं सेहत की खास तौर पर। एक ही रुकावट है, वो है सूबाई हुकूमतें। सूबाई हुकूमतें चाहती ही नहीं है कि वो अपने सूबे के अंदर एक खुद मुख्तार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लाने के लिए, क्योंकि उससे इख्तियारात की तकसीम करनी पड़ती है। और जो बात अभी रमीज़ ने की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर गैप्स हैं, अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो सूबाई हुकूमतें तो इतनी आसानी से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, असल मसला इख्तियारात की तकसीम है। मेरे पास वक्त, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।